हेलो दोस्तों, अभिनंदन। एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे समांतर चतुर्भुज से जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और समलंब चतुर्भुज से जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं वो सभी क्वेश्चन देखेंगे, इसको समझेंगे, ये क्या है, इसकी कंडीशनें क्या होती हैं, सभी देखेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है दोस्तों? जब भी आप समांतर चतुर्भुज को देखें तो उसकी साइडें कैसी होंगी? आमने सामने की जो साइड होगी वो कैसी होंगी दोस्तों? बराबर होंगी। ये आमने सामने की साइड कैसी होंगी? बराबर होंगी। लेकिन और कंडीशन इसमें क्या रहती हैं दोस्तों? इसमें दो तीन कंडीशन रहती हैं। और ये कोण दिख रहा है ना दोस्तों, जैसे हमने कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। जैसे कोण डी और कोण सी, कोण डी और प्लस कोण सी, इसका मान कितना होगा? 180 होगा। ऐसे कोण बी और कोण सी प्लस कोण बी कितना होगा दोस्तों? 180 होगा। ऐसे कोण बी प्लस कोण ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 180 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कोण जो पास पास में रहते हैं उनका योग कितना रहता है? 180, मतलब 180 होता है। ऐसे ये दोनों पास में है ना, जैसे कोण सी और कोण बी, इनका योग कितना होगा? 180 होगा। जैसे कोण बी और कोण ए, इनका योग भी कितना होगा? 180 होगा। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे कोण ए, कोण डी, इनका ये भी योग कितना होगा? 180 होगा। लेकिन इसमें ये कोई कंडीशन होती है कि इनकी सम्मुख कोण क्या होती है दोस्तों? आमने सामने के कोण दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं? बराबर होती है। जैसे हमने कोण सी और कोण ए क्या हो जाएंगे? बराबर, मतलब कोण ए बराबर कोण सी, एक को क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये बराबर हो जाएंगे। ऐसे कोण डी और कोण बी, ये भी क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये क्या होता है दोस्तों? बेस होता है। ये क्या होता है दोस्तों? बेस होता है। ये मैंने क्या ले लिया? बेस मतलब क्या ले लिया दोस्तों? आधार। इसमें क्या ले लिया दोस्तों? यहाँ से एक डाली, ये क्या हो गई दोस्तों? हाइट हो गई। इसको मैंने क्या ले ली? ऊंचाई। ठीक है ना दोस्तों? जिसे हम किससे? एच से डिनोट करते हैं और इसे हम बी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो आधार क्या हो जाएंगे? सेम। और ये क्या हो गई? हाइट दोस्तों हम कहीं से भी डाल सकते हैं समांतर चतुर्भुज में। आपका मन यहाँ से भी करे ना, इसको भी डालते हैं। अब देखेंगे इसकी कंडीशन, तो आप समझ गए होंगे कि तीन कंडीशन रहती हैं। सबसे पहले क्या रहती है दोस्तों कि आमने सामने की साइडें क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और आमने सामने के कोण कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना दोस्तों? अब इसका ये देखेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो दोस्तों हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलता है दोस्तों? यहाँ पर जी आधार को किससे माना? बी से। आधार इंटू हाइट, ये क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अब इसकी परिमिति कैसे निकलती है? परिमाप कैसे निकलता है दोस्तों? समझ गए ना दोस्तों? क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं? बेस इंटू हाइट। और इसका परिमाप कैसे निकलता है? परिमाप क्या निकलता है? परिमाप होता क्या है? मैंने बताया था दोस्तों कि परिमाप ये होता है, इन साइडों को जोड़ दो, जितनी भी ये साइड है ना, ये मतलब जितनी भी ये भुजाएं हैं ना ये वाली, इनको सभी को क्या कर दो दोस्तों? प्लस कर दो। तो मैंने भुजा इसको बी माना। जब ये बी है तो ये भी बी होगी, ये ना दोस्तों। इसको क्या मान लिया मैंने? ए मान लिया। तो ये है तो ये भी ए होगा। इसको भी क्या मान लिया? ए। तो ठीक है ना, मैंने बोला ना साइडों को जोड़ दो। तो बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, ये मैंने जोड़ दिया ना। देखो बी ए, ठीक है ना। तो देखो बी और बी कितना हो जाएगा? 2b प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 2a। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी। ये क्या निकल आया दोस्तों? इसकी परिमाप। ठीक है ना दोस्तों? कहाँ से आया परिमाप? इसका क्षेत्रफल। अब क्या देखेंगे अपन? समलंब चतुर्भुज देखेंगे। समलंब चतुर्भुज होता क्या है? सबसे पहले इसकी कंडीशन है देखेंगे दोस्तों। इसमें कुछ नहीं होता समलंब चतुर्भुज। ये क्या होती है?
ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये दोनों कैसे होती है दोस्तों, एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहाँ पर जी क्या होता है, आधार होता है। इसको क्या मान लिया मैंने, आधार होता है जी, एक दूसरे के समांतर होती है। यहाँ से मैंने क्या डाल दिया, हाइट डाल दी है। हाइट डाल दी क्या, एच ले लिया हाइट, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर जी बी हो गया। अब मैंने क्या मान लिया, इसके क्या मान लिया, ए मान लिया। इसे क्या मान लिया दोस्तों, ए, क्योंकि एक दूसरे के समांतर होती हैं दोस्तों, ये बराबर नहीं होती हैं, ये समांतर होती हैं। तो समांतर होती हैं तो मैंने इसे बी ले लिया, इसे क्या मान लिया, ए मान लिया, और ये क्या मान ली, हाइट मान ली, ठीक है ना दोस्तों। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/2 क्या होता है इसका क्षेत्रफल, 1/2 ए प्लस बी, मतलब समांतर भुजाओं का योग। ए प्लस बी क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, जी है ना, समांतर भुजाओं का योग, इंटू हाइट, इंटू किसका, हाइट। ये क्या निकला है दोस्तों, क्षेत्रफल निकला है। ये क्या निकला है दोस्तों, क्षेत्रफल, ठीक है ना दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्क्रीन पे लगा होगा दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लेना। समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 है जी। कितना बोला, क्षेत्रफल कितना है, समलंब है जी। सबसे पहले क्वेश्चन किसका देखेंगे, समलंब का देखेंगे। ये समलंब ऐसा बनता है, ठीक है ना दोस्तों। ये सही कर लेना थोड़ा। इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। एक समलंब का क्षेत्रफल किसका निकालना है दोस्तों, हमें समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, (1440 मीटर स्क्वायर), ठीक है ना दोस्तों। और समांतर भुजाओं की जो बीच जो लंबवत दूरी कितनी, ये दूरी यहाँ पर समांतर भुजाओं की जो लंबवत दूरी कितनी दी, h बराबर कितनी दी, 24 मीटर। ओके दोस्तों। और क्या दिया, यदि समांतर भुजाओं का अनुपात, मतलब जी इन भुजाओं का अनुपात, इन जी वाली भुजाएं हैं ना, इनका अनुपात कितना दिया, 5:, मतलब भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ पर लिखना भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या है दोस्तों, 5:3, यही है ना। ये कितना हो जाएगा, 3। तो मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, यहाँ पर x मान लिया, क्योंकि जी क्या है, अनुपात है, ठीक है ना दोस्तों। अब और क्या पूछ रहा है जी, क्या पूछा, तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हमें ये निकालना है, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू, मतलब समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं मैंने क्या मान ली थी, a इंटू बी इंटू हाइट, यही माना था ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखो क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल है ना 1440, और भुजाओं का योग कितना दिया, ये दिया ना 1/2 5x + 3x इंटू हाइट कितनी दी, 24 दी। ओके दोस्तों, हाइट कितनी दी, 24 दी। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 1440 बराबर 3 और 5 कितना होता है, 8x, 8x इंटू 24। देखो 2 एकम 2, 2 2 2 चौके 8, तो 4 बार में कटाना। तो यहाँ पर देखो 1440 बराबर 4x इंटू 24। अब देखो x की वैल्यू निकालना ना, तो 24 को नीचे लाएंगे और 4 को भी नीचे लाएंगे। तो 1440 अपॉन में क्या है, 4 इंटू 24। ये कट रहा है क्या किसी से, 12 दूनी 24, 12 12 144, 12 बार में कटाना दोस्तों। तो 4 तिया 12।
अब क्या बचा, नीचे 2 बचा, ऊपर 3 भी बचा और 0 भी बचा, मतलब 30/2 बराबर x। तो कितनी बार कटा है, 15 बार। तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 15। ठीक है ना। तो हमें किसकी साइड निकालना है, सबसे बड़ी साइड निकालना है। तो सबसे बड़ी साइड क्या है, 5 है ना। तो x की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 × 15 कितना हो जाएगा, 15 × 3 45 जी। ये साइड कितनी निकलेगी, 45। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 45 जी। और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, सॉरी दोस्तों, ये 15 थी 45 नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो गया, 5 × 15 कितना होता है, 75। ओके दोस्तों, तो ये कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। अब यहाँ पर 15 रखेंगे, 3x × 15, तो 15 थी कितना हो जाएगा, 45। ओके दोस्तों, तो ये कितनी आ जाएगी, 45। ठीक है ना दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब उसने पूछा क्या था, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा क्या है, 75 है ना। सबसे बड़ी भुजा क्या है, 75 है ना, 45 तो है नहीं है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या आएगी, 75। ठीक है ना दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, देख लेना आप लोग। क्या है क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज को समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ का अनुपात। तो लंबाइयाँ का अनुपात कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3:2, 3:2। उसके क्षेत्रफल कितना दिया, 450। उनकी जी लंबाइयों के बीच की दूरी कितनी थी, h बराबर कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इन भुजाओं का योग निकालना है। तो भुजाओं का योग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, 1/2 a + b × h। यही होता है ना समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला, h। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, क्षेत्रफल की जगह क्या रखेंगे, 450। 450 1/2 अनुपात कितना दिया, 3x + 2x × दूरी कितनी है बीच की, 15। इनको जोड़ लो दोस्तों, 1/2 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x बराबर 15 गुणा 15 बराबर नहीं है दोस्तों, 15 है गुणा 450। अब हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर ले आएंगे। तो 450 × 2 बराबर, ये 5 है, 5x 15, 5x × 15। ठीक है ना दोस्तों। x की वैल्यू चाहिए तो 5 को भी नीचे लाओ, 15 को भी नीचे लाओ। तो 45 × 2 5 × 15 बराबर क्या आएगा, x। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, अपन काटेंगे। तो काटेंगे कैसे, 15 एकम 15, 15 × 3 45, ये घटाना दोस्तों। अब यहाँ पर 0 भी बचा, तो 30 × 2 और बटे में क्या है, 5 बराबर कितना है, x। तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो 6 दूनी 12, x बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों, 12 सेंटीमीटर आ गया ना। अब भुजाओं का योग पूछ रहा है ना, तो इन दोनों का योग कर दो, कितना हो जाएगा, 5x। कितना हो जाएगा, 5x, क्योंकि ये भुजाएं है ना, योग पूछ रहा है ना, मतलब योग मतलब क्या होता है, प्लस। तो प्लस पूछा है, इनको जोड़ दो, कितना हो गया, 5x। तो 5x, तो 5 गुणा कितना, x की वैल्यू रखो 12, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों, कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, एक भुजाओं का अनुपात, इनकी भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात कितना दिया, 5/4। और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 1000 वर्ग इकाई। क्या दिया दोस्तों, वर्ग इकाई। और सबसे क्या दिया है, वर्ग इकाई दिया है ना। और बड़ी भुजा का तुंगता 20 सेंटीमीटर इकाई, बड़ी भुजा का तुंगता 20 सेंटीमीटर, मतलब जी इसका अनुपात कितना है। तो जो क्या बोला है कि छोटी भुजा का तुंगता निकालिए। तुंगता होता क्या है दोस्तों, इसे समझो सबसे। इसका मीन से क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखो 5x पहले रेशियो मैंने ले लिया, यहाँ पर 4x, ये भुजाएं हैं।
अब तुंगता मीन्स क्या होता है, बड़ी एक्स पर, मतलब बड़ी भुजा पर, बड़ी भुजा तो जी 5x हो गई ना दोस्तों। तो बड़ी भुजा पर जितने जो लंब डलेगा इसी को क्या बोलेंगे अपन, तुंगता। जी कितना h बराबर कितना है 20 इकाई, कितना है 20 इकाई, ठीक है ना दोस्तों। अब वो पूछ क्या आ रहा कि छोटी भुजा पर अगर ये अपन जी तुंगता डालेंगे, तुंगता मतलब लंब डालेंगे इस छोटी भुजा पर, छोटी भुजा से कहाँ से डालेंगे, यहीं से डालेंगे ना, यहाँ से ये डल गया है ना छोटी भुजा पर लंबा, ये डाल दिया है ना। तो छोटी भुजा का मतलब इसकी h की लंबाई निकालना है, इसे h1 मान लिया, इसे h2, ठीक है ना, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो क्या है दोस्तों, कहीं भी जब भी अपन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हमें क्या चाहिए पड़ती है, उसका आधार बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब निकालेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। और जब इसका इस साइड से क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको हाइट ले लेंगे, ये बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये 4 नहीं होगा जी, यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा पूरक से, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा पूरक से, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना दोस्तों, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, ये है, बेस कितना है, ये है, हाइट कितनी है, ये, ठीक है ना दोस्तों। क्षेत्रफल कितना है, ये 1000 दिया ना क्षेत्रफल, और बेस कितना है 5x है, इंटू हाइट कितनी है दोस्तों 20 है, ठीक है ना। x की वैल्यू चाहिए, इनको सभी को क्या लाओ, नीचे लाओ। तो 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 बराबर x, ये आ गया ना दोस्तों। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया ना, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, बराबर कितनी आ जाएगी 10। देखो x बराबर एक ही 0 बचा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो x बराबर कितना आएगा 10। तो यहाँ पर देखो, तो मतलब ये वाली भुजा कितनी आएगी, x की, यहाँ पर जब x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 5 10 आराम कितना होगा 50 इकाई, इकाई में दिया ना तो इकाई में लेंगे। अब यहाँ पर कितना होगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40 इकाई, ठीक है ना, लिख लेना दोस्तों 40 इकाई, ओके। अब मुझे इस हाइट की निकालना है, किसकी ज़रूरत है, इस हाइट की। तो इस हाइट की ज़रूरत निकालने के लिए तो क्या करेंगे अपन, इसका भी क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल तो एक ही होगा, कहीं से भी निकालो, चाहे इस साइड से निकालो चाहे इस साइड से निकालो, क्षेत्रफल तो एक ही होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पे लगाओ, क्योंकि मुझे ये हाइट चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो क्षेत्रफल कितना है अपना 1000 है। अब कौन सा बेस लेंगे जी, कितना दिया 40, ये 40 है। अब हाइट निकालना है, इंटू हाइट, तो 40 नीचे आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 25 चौके 100, 25 बार में कैंसिल हो गया है ना दोस्तों, क्या बचेगा h। तो h बराबर कितनी आ गई 25 इकाई, ओके दोस्तों, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब दिया है दोस्तों, ये समलंब दिया है, जो समलंब की भुजाओं की लंबाई कितनी है, एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। मतलब जी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और जी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। और उनके बीच की दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान हो गया। तो क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, 1/2 मतलब समांतर भुजाओं का योग, मतलब a प्लस b भुजाएं मानी थी ना h। तो क्षेत्रफल निकालना है ना मुझे, 1/2 समांतर भुजाएं मतलब 8 और 8 गुणा 6 इंटू ऊंचाई कितनी थी 4, तो 4 8 6 कितने होते हैं 14, 14 गुणा 4। तो देखो 2 एकम 2 2 7 14, 7 चौको 28। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों 28 सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों, ये आ गया ना क्षेत्रफल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात
जी क्या बोला, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना दिया, कोणों का अनुपात। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोणों का अनुपात कितना दिया, 2:7:2:7, ये अनुपात दिया है ना। तो मैंने इसको क्या मान लिया, 2x + 7x + 2x + 7x, ये मान लिया ना। क्यों कर लिया इसको ऐसे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो ये इनका योग ही तो कर रहा है दोस्तों, इनका चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। कोई सा भी चतुर्भुज बना लो दोस्तों, ये मैंने ले लिया, चाहे समांतर चतुर्भुज ले लो, चाहे चतुर्भुज ले लो, चाहे कोई सा भी ले लो, उनके चारों कोणों का योग कितना होगा, x, चारों कोणों का योग कितना होगा, सॉरी 360, कितना होगा 360, कितना होगा दोस्तों 360। अब इसको क्या करेंगे, 360 के बराबर कर दिया, बराबर कर दिया ना दोस्तों। इनको प्लस करो, क्या करेंगे, 2 और 7 कितना होता है, 9, 9 2 11, 11 और 7 कितना होगा, 18, ठीक है ना दोस्तों। तो 18 x बराबर कितना होगा, 360, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। ये 20 आ गए ना x बराबर। अब क्या पूछ रहा है कि ये है क्या, ये क्या है, हमें इसकी भुजा, इसके कोणों का अनुपात दे दिया है कि ये क्या है, कि कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है, ये पूछ रहा है। तो हमें कैसा पता पड़ेगा, इन भुजाओं की वैल्यू रखो, इन भुजाओं से पता पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, ये समलंब चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, हमें इसकी वैल्यू निकालने के बाद पता पड़ेगा दोस्तों। तो x की वैल्यू रखो यहाँ पर, जब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला कोण कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 दूनी 40, ये वाला कोण कितना आएगा दोस्तों, 7 दूनी 14, तो 114, ये वाला कितना आएगा 40, ये वाला कोण कितना आएगा 140। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, ये वाले कोण A B C D मैंने बताया था ना, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180। चाहे कोई से भी दो ले लो पास पास वाले, चाहे ये वाले चाहे ये वाले, दोनों भुजाओं का योग 180, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों भुजाओं का योग 180। क्या हो रहा है देखो, 40 और 140 कितना होता है, 180, 140 और 40 180, 40 और 140 180। और कंडीशन क्या बताई थी, आमने सामने के कोण क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखो जे 40 है तो ये 140 ये, फिर जे क्या होगा 40, मतलब जे 40 है, ये क्या होगा 140, ये क्या होगा 40 और ये क्या होगा 140। देखो आमने सामने के कोण भी बराबर हैं, ये भी बराबर है, तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड वाला है समांतर चतुर्भुज। थैंक यू दोस्तों।